Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss about the poem Boast by L.A. Birne. L.A. Birne जो कनाडियन पोइट है, इनकी एक बड़ी बेहतरीन पोयम है बोस्ट। इसकी समरी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं आज। देखो, जो अर्ली बिर्ने हैं इन्होंने इसमें एक बूस्ट पोयम में पहले तो इसकी टाइटल की बात कर लेते हैं। टाइटल इन्होंने बूस्ट इसलिए लिया है क्योंकि जो इस पोयम में सिनेरियो है या जो सीन है वो किसी जंगल के हैं, जहाँ मतलब नेचर के बीच में, जहाँ झाड़ियों के बीच में किसी एक व्यक्ति का जो एक जो करेक्टर है, कोई व्यक्ति है वो फंसा हुआ है और उसकी सिचुएशन को इन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ एक व्यक्ति है जो किसी जंगल में फंस गया है, वहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, लेक हैं और बुरी तरह से फंसा हुआ पाता है वो अपने आप को प्रकृति के बीच में। और उसको ऐसा फील होता है कि नेचर उसके अगेंस्ट हो गई है, वो जो कुछ करने जाता है, करना चाहता है, सब कुछ उल्टा ही हो जाता है, यानी नेचर उसके अगेंस्ट हो गई है टोटल। तो उसी सीन को यहाँ उन्होंने इस पोएम में मेंशन किया है। तो देख लेते हैं। ही इन्वेंटेड ए रेनबो बट लाइटनिंग स्ट्रक इट, shattered it into the lap of a mountain, so big his mind slowed when he looked at it। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें एक ऐसे व्यक्ति की इन्होंने स्थिति का वर्णन किया है। एक्चुअली में पोएम की जो पोएम है एक शॉर्ट स्टोरी की तरह भी लगती है कभी कभी, और इसकी जो थीम है हम उसको नेचर से रिलेट कर सकते हैं कि इकोलॉजी को लेकर थोड़ा सा जो कंसर्न है उसके रिगार्डिंग ये पोएम है। तो एक व्यक्ति है जो स्ट्रैंडेड है इन नेचर, ठीक है। He invented a rainbow, but lightning struck it, shattered it into the lap of mountain, so big his mind slowed when he looked at it। उस व्यक्ति ने एक रेनबो सर्च किया, एक रेनबो खोजा, इन्वेंट किया, मतलब वो एक सुंदर रेनबो देखता है, इंद्रधनुष देखता है, लेकिन अगले पल ही उसको क्या होता है कि जो लाइट है, लाइट उसको सेटर्ड कर देती है, चकनाचूर कर देती है, और उसका जो बड़ा माइंड है, उसका जो दिमाग है एकदम सुस्त हो जाता है जब वो उस चीज़ को देखता है। तो यानी पोइट बोल रहा है कि जो व्यक्ति है जिसके बारे में पोएम लिखी गई है कि वो एक खूबसूरत मॉर्निंग में देखता है कि एक इंद्रधनुष आकाश में दिख रहा है, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद ही उसको क्या दिखता है कि जो सूर्य निकलता है और उजाला होता है और वो जो रेनबो है, इंद्रधनुष है, वो गायब हो जाता है। तो इससे उसका दिमाग सुस्त हो जाता है जब वो उस चीज को देख पाता है। येट ही बाइल्ड ए सैक ऑन द शोर, फिर वो एक तट पर, सैक मतलब झोंपड़ी बनाता है। लर्न टू रोस्ट पॉर्क्यूपाइन वैली एंड वोर द क्विल्स ऑन हिज हैट बैंड। अब इसके बाद जब पहला पैराग्राफ खत्म होता है, इस सेकंड पैराग्राफ में जो 3 लाइन का है, नरेटर बोलता है, पोइट बोलता है कि फिर उसने एक किनारे पर, ठीक है, झोंपड़ी बना ली और उसने पॉर्क्यूपाइन की बैली को रोस्ट करना सीखा, मतलब भूनना सीखा। पॉर्क्यूपाइन एक जानवर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सही बोलते हैं इसको हमारी तरफ, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसकी बॉडी पे ये कुछ नुकीले तार से होते हैं, नुकीले हम फर बोल सकते हैं इनको, या ये होते हैं। तो इसको ये वहाँ नेचर में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ ये जगह को मेंशन किया है पोइट। तो बोलता है कि उसने झोंपड़ी बनाई एक तट पे और उसके बाद उसने पॉर्क्यूपाइन वैली यानी पॉर्क्यूपाइन को भूनना सीखा खाने के लिए, मतलब अपना खा के गुजारा कर सके। एंड वॉर द क्विल्स ऑन हिज हेड बैंड, और जो इसके ये क्विल्स बोलते हैं इनको, यानी जो नुकीले से इसके बॉडी पे हम बोल सकते हैं कि नुकीले कांटे जैसे जो दिखते हैं, इनको इसको उन्होंने हटा के अपने हेड बैंड पे रख लिया ताकि ये जो पॉसिबल खतरा है, डेंजर है इस नेचर में, उससे भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। एट फर्स्ट ही सो आउट विद द डाउन वेदर इट येलोड ब्राइट एज वुड कॉलम्बाइन और वाज ओनली फ्यूज्ड मॉथ इन ए फ्लैनल ऑफ स्टॉर्म। इसके बाद वो सुबह सुबह शाम के समय, सॉरी, एट फर्स्ट ही वॉज आउट विद द डाउन, सॉरी, वह शुरुआत में यानी डाउन के समय, भोर के समय, सुबह सुबह जैसे ही बाहर आता है तो उसको जो मतलब आकाश दिखता है वो वुड कॉलम्बाइन यानी जो जंगली एक पीजन होता है, कबूतर होता है, वुड कॉलम्बाइन उसको बोलते हैं, उसकी तरह कुछ पीला पीला दिखता है, ठीक है। और वाज ओनली फ्यूज्ड मॉथ इन ए फ्लैनल और स्टॉर्म, या फिर यह सिर्फ एक कीड़ा होता है जो फ्लैनल के कपड़े में जो स्टॉर्म की तरह मालूम पड़ता है। बट ही फाउंड द माउंटेन वॉज क्लियरली अलाइव, लेकिन
जो माउंटेन की तरफ देखता है, जो माउंटेन को वो एकदम जीवंत पाता है। सेंट मैसीज विजिंग डाउन एवरी हॉट मॉर्निंग। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट क्या लगता है कि जो माउंटेन है वो सर सर की आवाज करते हुए मैसेज भेज रहे हैं उसे, मतलब उसकी तरफ से भी उसको डरावनी मैसेज दिए जा रहे हैं। boomed proclamation at noon and spirit out a white guard of God before falling asleep on his feet इट्स फीट एट सनडाउन। और शाम होते होते जो उसको माउंटेन लगता है कि वो थोड़ा सा उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो भी वहां से भी उसको विजिंग करते हुए यानी सरसराहट की आवाज करते हुए मैसेज सुनाई पड़ते हैं, यानी हवाएं उसकी तरफ आती हैं। और जैसे ही शाम होती है, दोपहर होती है और फिर शाम होती है, तो उसको वो सब चीजें डरावनी प्रतीत होने लगती है और उसे ऐसे लगता है व्हाइट गार्ड ऑफ गॉड बिफोर फॉलिंग asleep। ठीक है, व्हाइट गॉड ऑफ गॉड ये एक हम मेटाफरिकल सिचुएशन मेंशन की गई है कि ऐसी स्थिति जो जिसमें उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये जो माउंटेन है, हवा है या बाकी जो नेचर में चीजें दिख रही हैं, सुबह से शाम तक यानी दोपहर होते हुए जैसे ही शाम तक पहुंचती हैं सब वो इसके अगेंस्ट में हो जाती हैं। फील्स एट द सनडाउन। ठीक है, बोल रहा है कि जैसे ही शाम होती है तो वो सब उसको अपने अगेंस्ट में मालूम पड़ती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं सरसराहट वाली, और डरावनी सिचुएशन हो जाती है इसके लिए। व्हेन ही ट्राइड हिज आईज ऑन द लेक। और जब वो लेक की तरफ देखता है, झील की तरफ देखता है, जब उसने झील की तरफ देखा, ऑस्प्रेज वुड फॉल लाइक वॉल्किरीज। अब यहाँ देखो, ऑस्प्रे एक चिड़िया होती है, ऑस्प्रे। जब उसने लेक की तरफ देखा तो उसे ऐसे लगा कि जो ऑस्प्रेज हैं वो उस पे टूट पड़ेंगे वॉल्किराइज की तरह। वॉल्किराइज क्या है, देखो ये एक नॉर्स माइथोलॉजी है, यूरोप में स्पेशली डेनमार्क और ये जो बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्री है वहाँ बिलीव किया जाता है कि वॉल्किराइज, जैसे अपने यहाँ यम के जो दूत होते हैं उनको यमदूत बोलते हैं। ठीक है, किसी की डेथ के टाइम पे हम बोला जाता है, हम बोलते हैं कि यमदूत आए और उसकी आत्मा को ले गए। इस तरह से ये वॉल्किराइज वाला कॉन्सेप्ट यूरोप की नॉर्स माइथोलॉजी में है। और ये फीमेल हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो यम हम बोलते हैं जिनको, उन्हीं का फीमेल वर्जन है। तो ये बोलता है कि जब वो अपनी निगाहों को लेक की तरफ ले जाता है तो उसे लगता है कि ऑस्प्रे जो पक्षी हैं वो उस पे वॉल्किराइज की तरह टूट पड़ेंगे, यानी उसकी जान को खत्म ही कर देंगे, उसको मार डालेंगे, चूजिंग द कट थ्रोट, और उसके गले को काट देंगे। ही टुक देन टू वेटिंग। लेकिन तब वो फिर वहां से अलग होता है, मतलब वेट करने लगता है। टिल द नाइट स्मोक रोज फ्रॉम द बॉयल ऑफ द सनसेट। और शाम तक फिर जैसे ही सनसेट होता है तो अंधेरा होते ही, रात होते ही धुआं, चारों तरफ धुआं मालूम पड़ने लगता है, उसको धुआं दिखने लगता है। बट द मून कार्व्ड अननाउन टोटेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जा द बट द मून कार्व्ड अननाउन टोटेम्स आउट ऑफ द लेक सोर्स। लेकिन जो चंद्रमा है, मून है, वो अननोन यानी बिना जान पहचान वाले टोटेम्स, मतलब देवता होते हैं, कुल देवता, आउट ऑफ द लेक्सोर, उनको कर्व करता है। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेंजा में फिर नैरेटर बोलता है कि नेक्स्ट स्टेज पे क्या लगता है, जैसे मून जो है, चंद्रमा शाम हो जाती है तो वो भी अननोन टोटेम्स को यानी कुल देवताओं को कार्व करता है, तराशता है, आउट ऑफ द लेक्सोर। ठीक है, उस जो लेक है, झील है, उसके किनारों के पास। आउल इन द बियर डस्की वुड्स ड्राइव्ड हिम। और जो आउल्स हैं, उल्लू हैं, जो बियर डस्की वुड्स यानी भालू की जो स्किन होती है उसकी तरह की दिखने वाले जंगल में जो उल्लू हैं वो भी उसको ड्राइव करते हैं, भगाते हैं। मूज हॉर्न सेडार्स। मूज मतलब हिरण होता है, मूज हॉर्न यानी हिरण के सींग जैसे सेडार्स मतलब देवदार के वृक्ष। सर्किल्ड हिज स्वाम्प एंड टॉस्ट। उसके रास्ते को रोकते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के। और उसको स्वाम्प से मतलब दलदल होता है, दलदल में कीचड़ में फंसा देना, तो यानी उसके रास्ते को रोक देना। एंड टॉस्ट देयर एंटलर्स अप टू द स्टार्स। एंटलर से मतलब सींग होता है, लेकिन यहाँ हम एंटलर्स का मतलब पोयम है में है टहनियों, शाखाओं। और जो देवदार के वृक्ष हैं, सेडार के जो वृक्ष हैं, वो अपनी शाखाओं को, अपनी टहनियों को ऊपर तक ले जाते हैं। स्टार्स से मतलब कंपेयर किया गया है कि उनकी जो टहनियां हैं वो नुकीली टहनियां हैं, स्पेशली वो काफी ऊंचाई तक जाती हैं। देन ही न्यू दो द माउंटेन्स लेफ्ट।
तब उसको पता चलता है, तो उस व्यक्ति को पता चलता है कि माउंटेन शांत हो जाएगा, हो गया। द विंड्स वर शेपिंग इट्स पीक टू एन एरो हेड पोस्ट, लेकिन जो हवा है वो एक एरो की तरह उसके दिमाग में जा रही है, एक तीर की तरह उसके दिमाग को भेद रही है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं। बट नाउ he could only bar himself in and wait for the great flint to come singing into his heart। लेकिन अब वो क्या कर सकता था, वो सिर्फ अपने आप को रोक सकता था और वेट करता कि ग्रेट फ्लिंट, यानी एक फ्लिंट से मतलब है पत्थर, नुकीला पत्थर आए और उसके दिल को भेद जाए। यानी ऐसी सिचुएशन है इस स्टैंजा में कि इसके अलावा उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है कि वो अपनी मौत का इंतजार करे और वो वेट करे कि कोई पत्थर आए, यानी वो वेट करता है कि कोई नुकीला पत्थर आए और उसके दिल को, उसके दिमाग को भेद जाए। तो ये एक सिचुएशन है, एक पोयम है जो पोइट ने मेंशन की है, एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है जो नेचर में फंस गया है और नेचर उसके अगेंस्ट में दिखाया है कि वो पहाड़ों की तरफ देखता है वहां से, लेक की तरफ देखता है वहां से, उसको आकाश की तरफ देखता है उधर से, सब तरफ से उसको निराशा ही हाथ लगती है। और सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली चीजें हैं, सभी नेचुरल रिसोर्सेज इकोलॉजी के, वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और वो लास्ट में सिर्फ यही सोच सकता है, यही करता है कि उसके अलावा, उसको ये सोचने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई देता है कि कोई पत्थर आएगा और मेरे दिल और दिमाग को भेद जाएगा, नहीं मेरी डेथ हो जाएगी। तो ये पोएम की समरी थी। एरले बिडने जो कनाडियन पोइट हैं, आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने सजेशन भी आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।